नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। आज मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं प्रिज्म दिखाऊंगा कि प्रिज्म किस प्रकार का होता है, लेकिन वास्तव में नहीं है, मैंने कूट से बनाया है। इस तरह का प्रिज्म होता है और वास्तव में प्रिज्म कांच का बना हुआ होता है और पारदर्शी होता है, लेकिन मैं कूट से बनाया हूँ समझाने के लिए। तो इस तरह से प्रिज्म होता है। आप देख लीजिए, इधर से आप देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, इस तरह का प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म में क्या क्या है सभी को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि फिर कभी कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक त्रिभुज है ना, एक यहाँ पर है और जस्ट इसके पीछे भी एक त्रिभुज है यहाँ पर। इसके बाद इसको आप देखेंगे तो ये कैसा है, एक रेक्टेंगल है, यानी कि चतुर्भुज है, आयत है। और यहाँ पर एक आयत है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक आयत है। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए एक आयत है। तो इसमें 3 आयत है और 2 त्रिभुज है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रिज्म में कितना फलक होता है, यानी कि फेस कितना होता है। फेस को फलक कहते हैं, यानी कि हिंदी में फलक और इंग्लिश में फेस। तो प्रिज्म में कितना फेस होता है, यानी कि कितना फलक होता है। तो 1, इसके पीछे में 2, इसके नीचे में 3 और एक इधर में और एक इधर में, टोटल कितना हुआ, 5 हुआ। तो अब मैं लिखते जाता हूँ इसमें क्या क्या है और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो फलक आपसे पूछा जा सकता है कि फलक प्रिज्म में कितना फलक होता है। तो टोटल 5 फलक होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा किनारा, किनारा यानी कि कोर, कितना कोर होता है। यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कोर यानी कि किनारा, इसको बोलते हैं किनारा या कोर। तो अब यहां पर समझिए, यहां पर हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3, ये काउंट कर लिए ना। इसके बाद इधर में काउंट करते हैं 1 2 3, 6 हुआ ना। और एक ऊपर में ये क्या है, किनारा है, यानी कि कोर है, इधर में कहीं नहीं है ना, तो 7 हुआ। देखिए हम लोग इसको काउंट कर चुके हैं नीचे में, और नीचे में इसको भी काउंट कर चुके हैं, लेकिन नीचे में इसको काउंट नहीं किए हैं। तो टोटल 7 हुआ था ना, तो 7 और इसके मिला के 8 हो जाएगा। और अगर इधर में देखें तो इसको हम लोग काउंट नहीं किए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो टोटल किनारा कितना है, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। टोटल किनारा कितना है, 9 है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रिज्म में कितना त्रिभुज है, प्रिज्म में कितना त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसीलिए दिखाया है। तो प्रिज्म में 2 त्रिभुज है। अगर आप ये टोटल को देखेंगे तो मात्र और मात्र आपको 2 त्रिभुज ही देखने को मिलेगा, यानी कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो कितना त्रिभुज है प्रिज्म में, 2 त्रिभुज है। क्लियर है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रेक्टेंगल यानी कि चतुर्भुज यानी कि आयत कितना है। तो आयत कितना होगा, टोटल 5 फलक है जिसमें 2 त्रिभुज है, तो 3 क्या होगा, आयत होगा, यानी कि रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। तो इस तरीके से एक बार आप अच्छा से सीखिए, समझिए, ताकि फिर कभी कोई दिक्कत ना हो। अब पढ़ाई करिए तो डिटेल में पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ऊपर ऊपर पढ़ाई कभी भी मत कीजिए। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए कहा जाएगा, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे अब यहाँ पर समझिएगा, अगर प्रिज्म को मैं इस तरीके से रख रहा हूँ तो प्रिज्म किस पर खड़ा है, मतलब कि त्रिभुज पर, यानी कि इधर में नीचे क्या है, त्रिभुज है ना। तो अगर इस तरीके से रखा गया है तो इसका आधार को हम लोग त्रिभुज मान के चलेंगे, यानी कि इसका आधार क्या है, त्रिभुज है। अगर आप ऐसे रख देंगे तो आधार किसको मान के चलेंगे, आधार चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगल को मान के चलेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे आप ऐसे रख दिए तो आधार त्रिभुज हो गया, तो आधार त्रिभुज हो गया और इसका ऊंचाई देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ऊंचाई है टोटल। तो इसको बोलेंगे, यानी कि ये क्या है, आयत है ना। तो आयत का जो लंबाई है वही क्या है, प्रिज्म का ऊंचाई हो रहा है। अब अगर आप इस तरीके से रख देंगे तो ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई का मतलब बिल्कुल इस तरीके से सीधा होना चाहिए। आप इसको नहीं कहेंगे, ये ऊंचाई नहीं है, ये तो इस तरीके से झुका हुआ है ना, तो इसको आप ऊंचाई नहीं कहेंगे। ऊंचाई का मतलब बिल्कुल इस तरीके से सीधा, तो सीधा यहाँ से होगा। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, या तो ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ रहेगा या आपको निकालना पड़ सकता है सॉल्व करने के लिए। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये क्लियर है ना। अब मैं बताऊँगा फॉर्मूला सबसे पहले कि क्या क्या फॉर्मूला है, जैसे आयतन निकालने के लिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एक बार समझते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आयतन निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा कि प्रिज्म का आयतन निकालिए, तो आयतन बराबर क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब यहाँ पर समझिएगा, तो अगर प्रिज्म को मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, अगर इस तरीके से प्रिज्म रखा हुआ है तो आधार क्या है, त्रिभुज है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो सिंपल में आपको हमेशा के लिए याद रखना है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्योंकि आधार त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। तो आधार का क्षेत्रफल मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये आप याद रखिएगा आयतन निकालने के लिए, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। इसके बाद आपको याद रखना है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर समझिएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले समझिए कि पार्श्व पृष्ठ किसको कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ किसको कहते हैं। अगर हम इसको प्रिज्म को इस तरीके से रखेंगे ना, तो ऊपर वाला छोड़ के और नीचे वाला छोड़ के इधर साइड में जो फेस है, फलक है, उसका क्षेत्रफल बोल रहा है। जैसे ये क्या है, चतुर्भुज है, इधर में क्या है, चतुर्भुज है, इधर भी क्या है, चतुर्भुज है। तो इसमें 3 चतुर्भुज है ना, उसका क्षेत्रफल बोल रहा है। अगर आप इस तरीके से रखे हैं तो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज को छोड़ दीजिए, तो इधर में जो एरिया है ना, सरफेस है, उसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब समझिए। अब यहां पर समझिएगा, मान के चलते हैं ये क्या है, ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है, मान के चलना क्या है, ये तो ऊंचाई ही है। अब समझिएगा, तो त्रिभुज का तो अलग अलग भुजा दिया हुआ रहेगा ना। अब मान लेते हैं कि ये ऊंचाई है, ठीक है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये मालूम होना चाहिए, ये ऊंचाई मान के चलते हैं h है, और ये आपको दिया हुआ है a। तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यही तो करेंगे ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। हम लोग लंबाई को क्या माने हैं, यानी कि ऊंचाई h माने हैं, यानी कि इसका जो ऊंचाई है वही ये रेक्टेंगल के लिए लंबाई है, और त्रिभुज का ये जो भुजा है वो क्या है, ये रेक्टेंगल के लिए चौड़ाई है। अब हम इधर आते हैं, तो इधर भी तो एक चतुर्भुज है ना, तो ऊंचाई हमेशा एक ही रह रहा है। अब जोड़ते जाइए, तो ऊंचाई हमेशा एक ही है। अब मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज का भुजा है वो b है, तो b गुने h करेंगे। इसी तरीके से अब इधर में आते हैं, इसके लिए आते हैं, तो इसका तो ऊंचाई वही है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज का भुजा जो है बराबर तो दिया हुआ हो सकता है, लेकिन हम बराबर मान के नहीं चल रहे हैं, अलग अलग मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस बार क्या होगा, जोड़ेंगे तो c मान लेते हैं। ये जो त्रिभुज का भुजा है, त्रिभुज का यहाँ पर 3 भुजा है ना, तो एक को a माने, एक को b, एक को c, तो यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लंबाई क्या है, जैसे हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये ऊंचाई ही लंबाई है, ये रेक्टेंगल के लिए, ये आयत के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर h को हम बाहर करेंगे, यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h, तो h बाहर कर देंगे तो a प्लस b प्लस c मिल रहा है ना। तो a प्लस b प्लस c क्या है, यानी कि त्रिभुज का भुजा, ये त्रिभुज के तीनों भुजा, तो यहाँ पर प्लस में है a प्लस b प्लस c। तो क्या हुआ, जैसे त्रिभुज हम लोग इस तरीके से रखे हैं, तो त्रिभुज क्या है, आधार है ना, तो आधार का परिमाप, यानी कि ये क्या है, त्रिभुज का परिमाप है, और ये गुना में ऊंचाई है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट एक बार लिख देता हूँ, मैं समझाने के चलते इस तरह से किया था। तो आधार, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आधार का परिमाप, मैं यहाँ पर पूरा लिखूंगा, परिमाप, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, यही था ना, ऊंचाई। ये आप याद रखिएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, या आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। अगर प्रिज्म को इस तरीके से रखा गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, और इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अगर इस तरीके से रखा हुआ है, तब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, और इसके जस्ट पीछे में है उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, तो हो जाएगा। ऊपर में तो नहीं है, तो ऊपर में लेना या छोड़ने की बात है ही नहीं, नीचे वाला छोड़ दीजिए। मतलब कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल में ऊपर वाला छोड़ दीजिए और नीचे वाला छोड़ दीजिए। तो इधर में तो ऊपर है ही नहीं, तो क्लियर है ना, इस तरीके से आप क्लियर करते चलिए। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। और आयतन में क्या होता है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखिए यहाँ पर रिलेट करते हुए चलिए, और एक बार अच्छा से सीखिए, तभी आप मतलब कि अच्छा से सीख पाएंगे और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ लिख देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब जितना भी पृष्ठ है वो सभी का क्षेत्रफल,
तो अब यहाँ पर समझिएगा, हम लोग पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल में किसको किसको निकाले हैं। जैसे पार्श्व पृष्ठ में इसको निकाल चुके, इसका निकाल चुके हैं ना। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, जिसमें ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ दिए। तो ऊपर वाला जो त्रिभुज है और नीचे वाला जो त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार में क्या है, त्रिभुज है ना। हम इस तरीके से समझा रहा हूं। तो आधार में त्रिभुज है, तो ऊपर भी त्रिभुज है नीचे भी है, तो एक का निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो प्लस में 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, इस तरीके से समझिएगा। मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में जितना भी पृष्ठ है, जैसे 2 त्रिभुज है और 3 रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, तो सभी का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब मैं एक प्रश्न लूंगा और उसी से मैं सॉल्व करके समझाऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, पढ़ के समझिए। देखिए इस तरह का प्रश्न है और इसमें एक ही प्रश्न मैं लिया हूं और एक ही प्रश्न में मैं सब कुछ निकाल के बताऊंगा और प्रैक्टिस करिएगा। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर आधार में त्रिभुज है तो उसके लिए सिर्फ क्या चेंज होगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी रखेंगे और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सबका क्षेत्रफल निकालना है, 5 फलक का निकालना है और जोड़ देना है। अगर आपको आयतन निकालना हो तो आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आयतन उतना ही आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखें, यानी कि आधार में क्या है, रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल में चेंजिंग आएगा, बाकी किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं आएगा। इस तरीके से आप एक बार सीखिए, समझिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक ठोस प्रिज्म, यानी कि ठोस है। ठोस कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रिज्म है ना, अंदर में खोखला नहीं है। अगर कहीं पर ठोस लिखा हुआ है, जैसे ठोस बेलन, ठोस शंकु, ठोस घन, ठोस घनाभ, इसका मतलब वो क्या है, पूरा ठोस है, अंदर में खाली नहीं है, खोखला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, एक ठोस प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, यानी कि यहाँ पर लिख दिया है कि जो प्रिज्म है ना, जिसका आधार त्रिभुज है, या अगर इंग्लिश में कहीं पर लिखेगा तो अगर त्रिभुज आधार है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म लिखा हुआ रहेगा। ट्रायंगुलर का मतलब त्रिभुजाकार, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला है तो आधार में आपको क्या लेना है, यानी कि त्रिभुज लेना है। अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोला है तो आपको आधार में रेक्टेंगल को लेना है, यानी कि आयत को लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं, यानी कि त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर समझिए, अगर किसी त्रिभुज का भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण होता है और बाकी 2 भुजा में से आप एक को आधार मान लीजिए और एक को ऊंचाई मान लीजिए। अब यहाँ पर समझिएगा, निकालना क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या, ये जो प्रिज्म है कैसा प्रिज्म है, यानी कि उसका आधार त्रिभुज है और त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का परिमाप। आधार क्या है, त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, तो 3 + 4 + 5 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा ना, परिमाप। गुने ऊंचाई करेंगे, ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो गुने ऊंचाई, यानी कि ये क्या निकला, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में बड़ा वाला कर्ण है और बाकी 2 में से आपको किसी एक को आधार मान लेना है और एक को ऊंचाई मान लेना है। यानी कि त्रिभुज का आधार मान के चलते हैं ये है और ये ऊंचाई है। जब किसी त्रिभुज में आधार मालूम हो और उसका ऊंचाई मालूम हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार मैंने मान लिया कि 3 है और ऊंचाई 4 है, यही काम आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 4 12 और 12 गुने 8। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कितना हो जाएगा, 12 8 120 ना, 5 3 8, 8 4 12 और 12 8 96, हाँ 12 8 96 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 96। इसके बाद यहाँ पर कितना है, तो ये 2 कटेगा और 4 3 12 यहाँ पर हो गया। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा देख लीजिए, तो
2 और 6 कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा, यानी कि 108, और ये सेंटीमीटर में है ना, तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार आराम से सीखिएगा, अगर आराम से सीखेंगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब यहां पर समझिए, एक चीज समझने का प्रयास करिए, तो मैं फिर से समझाता हूं। आधार क्या है, त्रिभुज है ना, तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग करके निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब बड़ा वाला जो भुजा है वो कर्ण है, बाकी दो में से किसी एक को आधार और एक को ऊंचाई मान लीजिए। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिभुज का भुजा, तो मान के चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। आधार मान के चलते हैं 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान के चलते हैं 4 सेंटीमीटर। और 2 त्रिभुज है ना, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर समझने का प्रयास करिए। जैसे ये तो त्रिभुज है ना, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये अगर आप देखिएगा तो ये कैसा है, एक रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो हम लंबाई इसको मान लेते हैं और चौड़ाई इसको मान लेते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं 3, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8 3 की 24 ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 3 की 24, यहाँ पर 8 3 की 24, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पर समझिएगा, इसमें आते हैं, तो ये क्या है, आयत है, तो आयत का ये क्या है, लंबाई है, यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है, तो जो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है ना, वही ये आयत के लिए लंबाई है। और चौड़ाई हम मान के चलते हैं, जो त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग 3 ले चुके हैं, तो मान के चलते हैं ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, तो यहाँ पर 8 चौके 32, यानी कि इसका भी क्षेत्रफल हम लोग ले चुके हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका भी लंबाई तो 8 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा, तो हम लोग त्रिभुज का 3 ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं, अब बच गया 5, तो 8 5 40, यानी कि सभी भुजा हम अलग अलग करके निकाल दिए। इसमें त्रिभुज का दोनों, मतलब कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर है, और यहाँ पर अलग अलग करके हम तीनों आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये 2 कटेगा, और यहाँ पर 4 3 12 हो गया। इसके बाद यहाँ पर सभी को जोड़ना है ना, तो जब जोड़ना है तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, एक बार मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर 24, इसके बाद यहाँ पर 32, इसके बाद यहाँ पर 40, तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 और यहाँ पर 4 2 6 6 2 8 हो गया, 8 हो गया ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, यानी कि 108 आ गया। मतलब कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब इसमें जितना भी फलक है सभी का क्षेत्रफल निकाल देना है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर सिर्फ इसमें पूछा होता पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम लोग ये जो प्रश्न में जो पूछा है वो चीज़ तो हम लोग निकाल चुके हैं। अगर इसमें सिर्फ पूछा होता कि ये जो प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, त्रिभुज है, जिसका आधार त्रिभुज है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, क्या करेंगे, यानी कि आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 3 + 4 + 5, ये तो आधार का परिमाप हो गया, यानी कि त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, यही काम करेंगे। तो 5 3 8 8 4 12 और 12 8 96, यानी कि 96 क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से एक बार समझिए। और यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या समझे, यानी कि इधर में जो फलक है उसका क्षेत्रफल, ऊपर वाला को छोड़ देना है, नीचे वाला को छोड़ देना है। तो इसका क्षेत्रफल आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं, आप फॉर्मूला याद किए भूल गए, तो आप दिमाग कैसे लगाएंगे कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब ऊपर का एरिया छोड़ दीजिए, नीचे का एरिया छोड़ दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्या है, आयत है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। तो ऊंचाई जो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है वही तो आयत का लंबाई हुआ, और त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ है वो आपका क्या बन जाएगा, चौड़ाई, इसके लिए चौड़ाई बन जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई कर करके निकालिए। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज का 3 भुजा है ना, तो हम मान के चलते हैं ये त्रिभुज में ये 3 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 3 की 24 मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो ये तो 8 सेंटीमीटर है ना, अब इसको हम मान के चलते हैं 3 तो हम लोग ले चुके हैं, इसको मान के चलते हैं ये 4 सेंटीमीटर वाला भुजा है, ये
4 सेंटीमीटर वाला है, जैसे त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है ना, तो मान के चलते हैं ये 4 सेंटीमीटर है। तो आयत में ये लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई मालूम है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो हम कितना ले रहे हैं इस बार, यानी कि 4, तो 8 चौके 32, इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पर 32 हो गया। इसके बाद इसका निकालना है, तो त्रिभुज में 3 भुजा है ना, तो 3 हम लोग ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, तो ये 5 ही होगा ना। तो यहाँ पर इसका ऊंचाई तो दिया हुआ है, यानी कि आयत का ये लंबाई दिया हुआ है, और ये त्रिभुज का जो भुजा है वो आयत के लिए चौड़ाई है, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 8 और ये 5, यानी कि 8 5 40, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 8 5 40, जोड़िए कितना होता है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 3 7 2 9, यानी कि 96। देख लीजिए, हर एक तरीके से आप सीखिए, एक बार सीखेंगे तभी अच्छा से मतलब कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कॉन्फिडेंस के साथ बना पाएंगे। अब आपको समझना है आयतन के बारे में, आयतन के बारे में समझना है। एक बार आयतन के बारे में समझ लीजिए। तो आयतन में जैसे अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे, तो आधार क्या है, त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मतलब कि आधार का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो अगर हम इस तरीके से रखे हैं, या इसमें तो लिखा हुआ है ना, जैसे ट्रायंगुलर लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि त्रिभुज आधार होगा, या इसमें लिखा हुआ रहेगा कि त्रिभुज आधार है, इसका आधार क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है ये भी आपको समझना होगा कि त्रिभुज तो है लेकिन कैसा त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो आसान तरीके से एरिया निकलेगा, अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो समबाहु होगा, अगर समबाहु रहेगा तो एरिया समबाहु के लिए भी आसान होता है निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो ये समकोण त्रिभुज है। आप जांच भी कर सकते हैं, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं। तो बड़ा वाला कर्ण होगा और बाकी ये दोनों में से क्या होगा, एक आधार होगा और एक ऊंचाई होगा। तो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आधार में त्रिभुज है और त्रिभुज का लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है, सॉरी आधार और ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हम 3 को मान लिए और ऊंचाई मान लिए 4 को। हम बड़ा वाला को नहीं लेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज में बड़ा वाला हमेशा कर्ण होता है, वो कभी भी आधार नहीं होगा, कभी भी ऊंचाई नहीं होगा, इसलिए बड़ा वाला को छोड़ दीजिए। बाकी 2 बच गया, वही उसी दोनों में से कोई एक आधार और कोई एक ऊंचाई होगा। तो ये आधार का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको ऊंचाई से गुना कर देना है, यानी कि प्रिज्म का ऊंचाई से। तो प्रिज्म का ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 8 8 छक 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आयतन निकालते हैं तो यहाँ पर पावर 3 होगा, यानी कि घन सेंटीमीटर होगा। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो 48 क्या होगा, घन सेंटीमीटर होगा। ये आपको समझना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर इसके साथ भी है, सेंटीमीटर इसके साथ भी है, सेंटीमीटर इसके साथ भी है, और गुना हो जाएगा तो सेंटीमीटर का पावर 3 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।